जो ग्रुप था जो कि पाकिस्तान में चाहता था कि सी पैक पे को जो है नाकाम किया जाए, वो कामयाब हो गया। इंडिया का मैं देख रहा था कि उन्होंने शायद कोई $81 बिलियन की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2021 में उनके पास आई है। हमारे पास जारी बात है कि यही बस कोई इतनी को $700-800 मिलियन के करीब है। में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है चीन और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान चीन के नाम पे बहुत ही ज्यादा उछला करता था। उसे लगता था कि दुनिया की एक सुपर पावर उसके सपोर्ट में है और चीन भी उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया करता था। और अभी की अगर हम बात करें तो वक्त और जज्बात दोनों ही पाकिस्तान के लिए बदल चुके हैं। चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में खुद पाकिस्तान मीडिया ने भी कबूल किया है कि बहुत बड़ी दरार आ चुकी है और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है इमरान की नौटंकी। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इमरान खान की नौटंकी। इमरान खान ने सी पैक के कई सारे प्रोजेक्ट को रोक दिया है, जिसकी वजह से चीन उस पर गुस्सा है और उसमें कमी रह गई थी तो पाकिस्तान के आतंकियों ने चीनी नागरिकों पर हमला करके वो पूरी कर दी। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले करीब 2 साल से सी पैक पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। चीन का प्रेसिडेंट भी इमरान खान के साथ अब बात नहीं करना चाहता। चीन की कंपनियां धीरे धीरे करके पाकिस्तान से निकल भी रही है। कुल मिलाकर दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चीन और पाकिस्तान दोनों ने ही सीपेक को लेकर जो भी सपने देखे थे वो के सारे वो टूट चुके हैं। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। कि ये सवाल जवाब आ रहे हैं कि चाइनीज पाकिस्तान से खुश नहीं है। मीडिया में मैं देख रहा हूं कि ये सवाल किए जा रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है। ये दो चीजें पैरेलल जो हैं वो चल रही हैं और कुछ इस तरह लग रहा है कुछ प्रो चाइनीज जर्नलिस्ट हैं या प्रो चाइनीज मीडिया है जो यहाँ पे ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है कि जनाब वो जो ऑल वेदर फ्रेंड्स थे, वो जो रिलेशनशिप है वो कहाँ पे गया, और वो एक नाइफ की एज पे जिसे कहते हैं ना हैंगिंग विद सिंगल थ्रेड एक रिलेशनशिप चल रहा है। और दूसरी तरफ एक मीडिया वो सवाल कर रहा है कि ये चाइना ने हमारे लिए किया क्या है, ये हमें हमें $1 अरब की जरूरत है तो हमारे लिए कर क्या रहा है। और दूसरा, वैसे मेरी पर्सनल भी एक असेसमेंट है कि जब भी हमारे वजीर आजम ताकत में को आता तो भागे भागे हम बीजिंग चले जाते हैं। और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब तो अभी तक 3 दफा की कितनी दफा जा चुके हैं, लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं पाकिस्तान आता। वो तो मेरा ख्याल है पता नहीं एक नवाज शरीफ के टेन्योर में आया था 2014 के 15 में, सम में 14 में, जब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात हो रही थी और तब इमरान खान धरना दे रहे थे यहाँ इस्लामाबाद, तो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। अब ये बातें हो रही हैं कि 2018 में अब्दुल रजाक दाऊद, जो कि इमरान खान साहब के फाइनेंशियल जो है वो मामला ट्रेड शेड के देखते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जी हम चाइना का जो बेल्ट एंड रोड का जो ग्रैंड प्लान है ना उसको रीथिंक कर रहे हैं। और फिर क्या हुआ कि वहां से मामला चले और फिर अभी ये जो दासू टैब में जो टेरर अटैक हुआ मेजर, जिसमें चाइनीज के लोग जो है वो मारे गए, उससे मामलात उठे और चाइनीज ने वार्निंग देनी शुरू कर दी, सिग्नल देने शुरू कर दिए। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक पोटेंशियल जो है वो डेस्टिनेशन पाकिस्तान को माजी में समझते थे, उस तरह नहीं हुए। फिर रिसेंटली एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव कमेटी है, ये एक जेसीसी हम इसे बोलते हैं, ये दोनों ममालिक के लिए एक कमेटी है जो मामलात को डिस्कस करती थी, पर्टिकुलरली सी पैक के। क्योंकि पाकिस्तान का ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच आती है कि एक गवर्नमेंट आई, उसने को प्लान बनाया, हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया, वो बंदा गायब हुआ, पीछे से वो कुछ भी नहीं था, वो एक जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अप्रोच है वो नहीं थी। सो चाइनीज ने ये जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी बनाई सितंबर, और इसका जो माजी में जो डिस्कशन डायलॉग्स होते रहे, लेकिन सितंबर 2021 में 2 साल के बाद इसके ऊपर बात हुई। क्यों? क्योंकि 2018 में जिस तरह मैंने पहले बताया कि इमरान खान साहब ने कह दिया जी कि हम इसको रीथिंक कर रहे हैं और सारे सी पैक के प्रोजेक्ट्स को होल्ड कर लिए। क्योंकि जी वो होल्ड इसलिए किए कि वो सारे महंगे थे, वो प्रोजेक्ट्स वो काबिले जो थे वो इंप्लीमेंटेशन थी नहीं, पाकिस्तान को उसमें से पैसे देने आते थे। सो अभी फिर क्या हुआ कि इस जेसीसी में मेजर जो इश्यूज थे वो हाईलाइट हुए। अच्छा, चाइनीज अपना मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा जो स्टेट है वो भी अपना मीडिया इस्तेमाल कर रहा है चाइना के खिलाफ माहौल बनाने में। सो ये एक मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक थोड़ी सी एक डेवलपमेंट देखी, मैंने कहा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट। अभी चाइनीज ने डिमांड शुरू कर दी है, उन्होंने कहा जी कि सिक्योरिटी हमारी प्री कंडीशन है सी पैक के ऊपर। अच्छा, वो जो ग्रुप था जो कि पाकिस्तान में चाहता था कि सी पैक पे को जो है नाकाम किया जाए, वो कामयाब हो गया। क्यों? बलूचिस्तान को देख लें, कराची में देख लें, या ये दासू में देख लें, यहाँ पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स पे हमले हुए हैं। चाइनीज एम्बेसडर आई थिंक सरीना क्वेटा में थे जहां पे उनपे हमला हो गया।
तो लेकिन वो पता चला जी कि वो पहले जा चुके थे। अभी जेसीसी में उन्होंने क्या किया, और ऊपर से इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर आया चाइना के ऊपर। उन्होंने कहा भाई साहब ये क्या चल रहा है, आप पाकिस्तान में चीनी मर जाए तो आप बोलते जो है वो नहीं है, दुनिया में वैसे आप कहते हैं चीन की बड़ी वैल्यू वर्थ है और इस तरह की चीजें। सो चाइनीज ने भी प्री कंडीशन लगाना शुरू कर दी सीपैक के हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब ने क्वेश्चन मार्क लगाया था। और पाकिस्तान की जो डिजायर थी कि जो पावर टैरिफ है उनको दोबारा रीनिगोशिएट किया जाए, आपने हमें महंगी चीजें दे दी हैं। और पाकिस्तान ने जो वादा किया था कि 1.5 बिलियन डॉलर के जो पेएबल्स हैं, जो पैसा हमने चाइना का देना है, वो भी हम वापस भेजेंगे, लेकिन ना हो सका। फिर रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर के सीपैक के जो वजीर आजम के स्पेशल एडवाइजर है खालिद मंजूर साहब, उन्होंने भी इस पे इंटरव्यू किया और चाइनीज गवर्नमेंट को कहा कि आप जनाब इसमें हमारी मदद करें, और कोई जो 13 बिलियन डॉलर के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उसमें हमारे साथ जो काम होने वाले हैं वो करें। और इसके साथ साथ बहुत सारे और इश्यूज हैं जिसमें फॉर एग्जांपल एंटी डंपिंग ड्यूटीज के हवाले से कंस्ट्रक्शन मटीरियल, ग्वादर एयरपोर्ट के ऊपर क्या चल रहा है, फिर वर्क वीजा इसके ऊपर है, क्योंकि चाइनीज यहाँ पे वैसे भी बड़े आ रहे थे, पाकिस्तानियों ने वीजे देने ऐसे शुरू किए चाइनीज को जैसे सारा चाइना ही जो है वो बड़ा कारोबार और बिजनेस कर रहा है। और जो भुखे नंगे सन उन्होंने भी आगे यहाँ पे बिजनेस शुरू कर लिया। लोगों को अब पता नहीं था चीनी क्या, लोग चीनी दे के ये समझते थे हर चीनी बड़ा अमीर होता है, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। सो ये जो पेंडिंग पेमेंट्स के हवाले से मसले थे, फिर ये मुल्तान सखर मोटरवे के हवाले से, और फिर सबसे बढ़ के जो इंडस्ट्रियल जोन्स थे जो उनके हवाले से, फिर पानी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, और ये जो प्रोजेक्ट्स थे ये जिसे कहते हैं इनके ऊपर बड़ा पैसा लगा हुआ था, कोई 1 अरब डॉलर बनता था जिसको जो चाइनीज थे वो मांग रहे थे। सो ये जो चीजें हैं इसके अगेंस्ट पाकिस्तान जो है, हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे चाइना थोड़ा यार ही बड़ा, चाइना दी बल्ले बल्ले। पाकिस्तान जो था वो सारा ऑल वेदर फ्रेंडशिप की बातें कर रहा था, थल्ले काम कोई नहीं सी होंडे। तो वो चीनी जो है वो नाराज हो गए, उन्होंने कहा यार ये क्या खाता जो है इन्होंने पाकिस्तान ने चलाया हुआ है। अभी ये जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा मीडिया पे आनी शुरू हो गई, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि जिसे कहते हैं ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो भी अभी कम हो गया। और ये जो है और अभी जैसे फॉर एग्जांपल 2018 में ऑनवर्ड जो थी वो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो 1.3 बिलियन डॉलर 2017-18 में थी, जबकि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये डिक्लाइन होकर 758 मिलियन डॉलर पे आ गई 2020-21 में। सो और ये जो चीजें हैं ये ऐसे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट रही हैं, ठीक है जी। और अभी तकरीबन कहा जा रहा है कि तो वो 30% जो है वो एवरेज इनफ्लो जो था वो जो है वो ड्रॉप कर गया जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का और इस तरह की जो चीजें। सो ये जो अभी डाटा, और सबसे बड़ी बात है कि डाटा भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इसमें ये पता चलता है कि इंडिया का मैं देख रहा था कि उन्होंने शायद कोई 81 बिलियन डॉलर की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2021 में उनके पास आई है। हमारे पास जारी बात है कि यही बस कोई इतनी को 700-800 मिलियन डॉलर के करीब है। सो ये जो डाटा है इसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही है कि भाई वो क्या हो रहा है। फिर हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी हैं और फिर सारा सिस्टम ओवरऑल करने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल जनाब हेल्पलाइन बना दी, ईमेल नवाज शरीफ साहब ने बना दी। अब मुझे पता नहीं है वो ईमेल आजकल चलती है कि ईमेल बंद है, बेचारे चीनी मैसेज कर कर थक जाते होंगे, उनको गरीबों को कोई जवाब नहीं देता होगा। और दूसरा ये है कि हम, मेरा ख्याल है बात हो रही थी कि चीनी सदर जो है वो पाकिस्तान आए। अब प्रॉब्लम यह है कि चीनी सदर यार उनका गरीबों का मसला यह है कि वो फोटोशूट के लिए नहीं आते। हमारी तो आदत है हम फोटोशूट के लिए चले जाते हैं कहीं भी, इधर उधर भी घूमने फिरने भी। और दूसरा यह है कि हमारे लोगों को भी बाहर इतना इनका एक्सपोजर नहीं है ट्रैवलिंग का, तो ये बेचारे फिर जहां मौका मिलता है कहते हैं चलो ठीक है यार वजीर आजम के साथ दिहाड़ी लगाओ जाके। और वजीर आजम का तो कोई पर्सनल बड़ा एक्सपोजर है बाहर घूमने फिरने का, बड़ी आशियां माशियां सारी जिंदगी में की, मेहनत भी बड़ी की उन्होंने, काम भी बड़े किए, भागदौड़ भी की है, अपना नाम भी बनाया। तो उनकी वो इतना उस तरह की एपेटाइट नहीं है बाहर जाने की। चीनी जो है वो अब हम क्या, हमारा दिल है कि चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, लेकिन इमरान खान साहब का टेन्योर देख लें, कोई भी बड़ा जो है वो बंदा यहाँ